हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये 10 मार्च का व्लॉग है मे बी। और बस सुबह के सारे काम हो गए थे, 5 बजे से उठ के हो जाते हैं। हस्बैंड को टिफ़िन दे के भेज दिया था, तो फिर उनके जाने के बाद बस ये काम स्टार्ट कर दिए थे मैंने। सफाई अभी मैंने स्टार्ट नहीं की थी, और क्योंकि जाते ही सफाई करते नहीं है, तो मैंने कहा चलो अब दालों को धो लेते हैं। तो जैसे ही ग्रॉसरी आती है या सब्जियाँ आती हैं तो मेरी मील प्लानिंग और ये सारे काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस ये दालों को धोया है ताकि मैं कोई प्री मिक्स बनाना चाहूँ तो बना लूँ। तो दाल के बड़े का भी मुझे प्री मिक्स बनाना है, और साथ ही मुझे दाल के हलवे का भी प्री मिक्स बनाना है। और अगर धुली हुई रहती हैं तो वैसे ही मैंने आपको बता रखा है कि सहूलियत रहती है, तो थोड़े थोड़ा करके एक टाइम पूरा बच जाता है। तो ऐसे करके ये सारी दालें जो है ना मैंने धो ली हैं, इनको कपड़े पे सुखा दिया। ये जो पिलो कवर है ना पुराने, वो ऐसे काम आगे धुले हुए हैं, तो ऐसे काम ले लिए, इनको पोंछा है। फिर ये देखिए सारी दालों का ये पानी इकट्ठा हो गया है, ये पौधों पे शाम को डाल दूंगी। और ये सारी दालें जो मैंने ना धूप में सुखा दी थी। आजकल धूप जल्दी आ जाती है और अच्छी खासी धूप आ रही है, तो मैंने कहा चलो ये कर देते हैं। तो ये चने की दाल, उड़द की दाल, हरी मूंग की जो छिलका दाल है, धोवा दाल है, वो सब कुछ धो दी थी मैंने। और थोड़ी सी धुल जाएंगी और सूख जाएंगी ना, तो फिर वो हो जाएगा। फिर खाना वाना सब कुछ हो गया था। तो बस यहाँ पे देखो मार्च का टाइम है, खींच या पापड़ औरों का भी है टाइम। तो बस यहाँ पे मैं मैदे के पापड़ बना रही थी क्योंकि मेरे ख़त्म हो गए थे। इसकी रेसिपी मैं आपको दे ही चुकी हूँ, तो वो वीडियो भी मेरी चल रही है, तो वो वायरल थोड़ी बहुत हो रही है, तो वो आप वहाँ पे भी रेसिपी देख सकते हो। और अगर चाहिए तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगी, शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी। तो बस फिर अभी ये टाइम होता है कि ये बनाए, आलू के चिप्स बनाए, पापड़ बनाए। तो सूजी के पापड़ भी मैंने पिछले साल भी बनाए थे, अभी भी मैं बनाऊंगी, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। धीरे धीरे करके सब कुछ करती रहती हूँ, जो भी फ्री टाइम होता है ना मेरा, तो उनमें ये सब कुछ चलता रहता है। तो बस मैदे के पापड़ इस बार मैंने थोड़े से मोटे बनाए और थोड़े से बड़े बनाए। तो बस ये बनाया, फिर इनको सुखाने लगी हूँ धूप में, तो ये शाम तक में सूख के तैयार भी हो जाएंगे। धूप ना हो तो वैसे पंखे पे भी सूख ही जाते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने सूजी के पापड़ तो पंखे पे भी सुखाए थे एक बार, वैसे धूप भी लगाई थी, और अगर चाहो तो पंखे पे भी हो जाते हैं। तो ये बिना भाप वाले होते हैं, बिल्कुल जल्दी से बन जाते हैं। और इसकी वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या लोहे के तवे पे बन जाएगा क्या। बिल्कुल बन जाता है, लोहे के तवे पर भी थोड़ा सा तेल डाला, उसको पोंछ दिया, तब भी बन जाते हैं। या फिर लोहे के तवे को अगर आप अनियन खाते हैं तो उस पर अनियन घिस दो। तो बस दालें मैंने इलू से अंदर मंगवा ली थी, और जब ये मशीन में कपड़े हो गए थे तो ये मशीन में कपड़े जो है वो सुखा दूंगी। फिर व्लॉग भी एडिट करना होता है, फिर व्लॉग को डालना होता है, तो 1 से 1.5 घंटा उसमें लग जाता है। कभी कभी थोड़ी सी गलती हो जाती है कुछ वॉइस ओवर वगैरह में, तो वो टाइम और जाता है। तो ऐसे करके ये फिर दोपहर के टाइम पे वो व्लॉग वगैरह डाल के थोड़ा सा रेस्ट किया, सो गई थी मैं, और फिर वापस आई थी दोपहर के टाइम पे, 3 सवा 3 का टाइम था। बस ये दाल का पानी मैंने कहा चलो आजकल गर्मी ज़्यादा हो गई है तो पानी डाल देते हैं पौधों पे दाल वाला। और ये देखिए मैदे वाले पापड़ ये जो खींचा है मेरे सूख ही रहे हैं, तब तक में मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। तो बस वही चाय वगैरह का काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उनको कुछ चाहिए होता है, चाय कोल्ड कॉफ़ी जो भी है। तो ये देखिए ये आ गए हैं, तो बस ये थोड़ा सा सोएंगे। ये सोते हैं उतने में मैं, ऐसा नहीं है कि बैठी रहूं। बस ये मैंने कहा चलो दालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो धोकर ड्राई रोस्ट ज़रूर करती हूँ मैं, धूप में भी सुखा देती हूँ और ड्राई रोस्ट भी कर लेती हूँ, तो कीड़े भी नहीं पड़ते और आगे के लिए सहूलियत रहती है। तो बस यहाँ पे मूंग की दाल डाल दी। ऐसे करके सारी दालों को मुझे ड्राई रोस्ट जो है वो करना था। तो अब बस मैंने सोचा कि चाय बनाऊँ, फिर मैंने कहा चलो इनके लिए तो कॉफ़ी ही बना देते हैं, इलू के लिए, और इनके लिए कोल्ड कॉफ़ी बना दी, और मेरे लिए मैंने फिर चाय चढ़ा ली थी। तो बस इनको क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई ना, तो इनको ठंडा पसंद है। ऑफिस में ले लेते हैं चाय, तो ये छोटी छोटी ग्लासेस में आती है ना, तो चाय तो इनके ऑफिस में हो जाती है। तो मैंने कहा चलो, लेकिन मुझे उतना नहीं पसंद है, क्योंकि अभी जब मुझे थकान रहती है ना, अब इतना सुबह मैंने दालें धोई, उनको सुखाया, पापड़ बनाए, तो उसमें और घर का एक्स्ट्रा काम जो है वो तो चलता ही रहता है। सुबह 5 बजे से उठती हूँ तो वो थकान सी लगी, तो मैंने कहा चलो मेरे लिए मैं क्या करती हूँ कि चाय बना लेती हूँ। तो मेरी ये चाय बन रही है, इनकी कोल्ड कॉफ़ी हो जाएगी, फिर पी के फिर ये जाते हैं। फिर बस थोड़ी देर बैठती हूँ, और या फिर इलू के कोई फ्रेंड्स वगैरह आ जाती है तो उनकी बातें सुन लेती हूँ, ये कर लेती हूँ वो कर लेते। फिर बस ये अपना शाम की झाड़ू वगैरह
और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो धूल मिट्टी उड़नी ज़्यादा शुरू हो जाती है, और छत भी अभी गंदी हो रही है, छत पे भी मुझे झाड़ू लगानी है तो वहाँ से भी आती रहती है, और छत भी पता नहीं कैसे हो जाती है गंदी। तो अभी तो बीच में एक रात को बारिश आ गई थी तो उससे भी गंदी हो गई थी, तो फिर कचरा भी उड़ के आ जाता है। तो वो झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर जो कपड़े मैंने सुखाए थे वो समेट लूंगी। यहीं पे धूप होती है तो नहीं समेटती हूँ, जैसे कि छाव आ गई है तो बस समेट के ही अंदर जाऊंगी ताकि समेटने का काम मुझे एक्स्ट्रा ना करना पड़े। तो ये सब भी सहूलियत वाले काम है कि जो जहाँ सूख रहा है कपड़ा वहीं पे उतार के उसको वहीं पे समेट दिया तो बस उसी टाइम हो गया, वरना क्या है भूल जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है कि वो कपड़े बिना समेटे हुए ही रखे रह जाते हैं। तो कभी कभी अधिकतर तो मैं समेट लेती हूँ, कभी कभी नहीं समेट पाती हूँ। तो बस यहाँ पे खींचे पे भी धूप लग गई थी, यानी कि पापड़, जो लोग भी पापड़ कहते हैं उनके लिए पापड़, हम लोग मैदे के खींचे, सूजी के खींचे, चावल के खींचे ऐसे कहते हैं। तो बस ये मैं इनका उठा लेते हैं और अंदर रख देते हैं। तो अभी डब्बे में नहीं डालूंगी, कल की धूप और मैं एक बार लगाऊंगी इनको ताकि ज़रा भी इनमें नमी ना रहे। वैसे ये हो चुके हैं प्रॉपर, तो बस ये ले आई थी। 5 बज गई हैं तो अब मैं अपनी सिस्टर से बात कर लेती हूँ। आज सुबह भी नहीं हुई, मैं सुबह और शाम उसका एक घंटे सुबह 1 घंटे शाम, या 1.5 घंटे करके बात कर लेती हूँ उससे, उसका टाइम पास कर देते हैं ऐसे करके। उसका इस टाइम पे थोड़ा मन नहीं लगता है, तो अब मेरा टाइम हो चुका है उसको कॉल करने का। देखते हैं वो फ्री है तो उससे बात करती हूँ। उसके बाद 1-1.5 घंटा तो जाएगा, जब मैं उससे बात करती हूँ तो 1 घंटा या 1.5 घंटा देती हूँ, उसको समझाती भी हूँ। तो फिर चलो उससे बात कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो बस किचन में आ गई हूँ, थोड़े से बर्तन थे कोल्ड कॉफ़ी वगैरह के, पहले वो कर लूँ क्योंकि बर्तन जैसे जैसे थोड़े थोड़े होते जाते हैं तो मैं करती जाती हूँ। अभी सर्दियाँ थी तब तो मैं क्या करती थी कि पूरे इकट्ठे एक बार ही कर लेती थी, फिर करती थी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम रहती है सर्दियों में पानी से। लेकिन अब जब जैसे जैसे होते ना वैसे वैसे मैं करती जाती हूँ। तो बस ये सबसे पहले कि हाथ वाथ धो के, फिर जो पुरानी दालें थोड़ी थोड़ी बची हुई थी ना तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं मिक्स दाल। तो थोड़ी थोड़ी जो दालें थी ना वो सारी मिला के वो बन जाएगी। और ये देखिए जो फिर भी एक्स्ट्रा बची थी तो ये मूंग की दाल धुली हुई है, ड्राई रोस्ट की हुई है। पिछले महीने भी ये हर महीने ये काम तो होता है। तो बस एक मिक्स दाल बना के रख दूंगी ताकि जब भी मिक्स दाल बनानी हो तो बस इसको निकाला, कुकर में डाला और बस बन जाए। तो बस ये मैंने मूंग की दाल, मूंग की धोआ, मूंग की छिलका और चने की दाल जो है मिला ली। ये मुझे कम लगी तो फिर मैंने ऊपर से एक मुट्ठी और डाल दी थी, तो 2 बार में बन जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार ही जैसे बनती है, मतलब डेली ये वाली नहीं बनती, कभी कोई दाल बन गई कभी कोई दाल बन गई। तो ये जो है 2 बारी में यूज आ जाएगी मेरी, और जैसे जैसे इसकी बारी आएगी ना तो महीने में 2 बारी इसकी बारी आएगी। तो बस अब सारी दालों को डब्बों में भर दूंगी, और जो भी डालना होता है वैसे तो मैंने धो करके, धूप दे करके, ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ तो कीड़े पड़ने का वही नहीं है। फिर भी तेज पत्ता डाल दो या फिर लौंग डाल दो, नहीं तो नीम के पत्ते डालकर भी आप दालों को कीड़ों से बचा सकते हो। तो ये तैयारी कर रही हूँ, ये मेरी मील प्लानिंग में शामिल है कि प्यूरी एक सब्जी अनेक वाली, ये पिछले साल भी मैंने बनाई थी और बीच बीच में मैं बनाती रहती हूँ। तो मैंने 2 प्याज काट लिए, 4 से 5 टमाटर जो है काट लिए, 2 हरी मिर्च है, अदरक है और 2 कली लहसुन, क्योंकि लहसुन हम लोग कम खाते हैं इसलिए, बट ईलू खाती है इसलिए मुझे डालना होता है। तो ये मैंने ये जो चम्मच रखा है ना उतना 2 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया। इसमें मैंने 2-3 लौंग और 4-5 काली मिर्च डाल दी। फिर ये अदरक के टुकड़े, 2 लहसुन और 2 हरी मिर्च डाल दी। ये जब पक गई तो ये 2 बड़े प्याज थे मेरे पास, तो वो मैंने रफली चॉप किया। रफली चॉप करना है क्योंकि इनकी प्यूरी बननी है। तो ये मैंने ना कर लिया। अब ये बना लोगे ना तो चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए बहुत सहूलियत रहेगी। तो बस थोड़ा सा प्याज पकाना, तब मैंने ये टमाटर डाल दिया। अब इसको अच्छे से पकने देंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से मैश ना होने लग जाए। तो जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते ना तो वो स्किप कर देना, ठीक है, बिल्कुल स्किप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो ये पक चुकी थी, अब इसको ठंडा होने दूंगी, फिर मिक्सी में इसकी प्यूरी बनाएंगे, फिर वापस इसको पकाएंगे। तो ये प्यूरी काफी लंबे समय तक चल सकती है। तो सिरका डाल दोगे तो और भी बढ़िया चल सकती है, तो महीने भर के करीब आप स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में। तो ये ठंडे हो गए थे तो इनकी मैंने प्यूरी बना ली है। ये देखिए, अब जब भी आपको कोई मटर पनीर बनाना हो, पालक पनीर बनाना हो, शाही पनीर बनाना हो, छोले राजमा, किसी में भी आप ये प्यूरी यूज ले सकते हो अगर ये बन जाएगी तो। और 2 मिनट में आपकी पनीर की सब्जी, कढ़ाई पनीर बना लो, कुछ भी बना लो इससे, तो 2 मिनट में बनती है। तो अभी तो जैसे जब भी टमाटर वगैरह सस्ते हो ना तो उसको ज्यादा में ले लो और इस तरीके से लेके आप बना के रख सकते हो। तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच
ऑयल डाल दिया है। फिर ये जितनी भी प्यूरी थी ना जो बनी हुई वो डाल देंगे, इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे। और एक बार तो ये तेल दिख रहा है ना ज़्यादा ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि इसको हमें स्टोर करना है, स्टोर करते हैं तो फिर तेल वेल ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा, बट फिर भी अभी जो ज़्यादा लग रहा है ना वो बिल्कुल कम लगने लगेगा, अभी आपको बिल्कुल इसमें हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने हल्दी डाल दी है, ये धनिया पाउडर डाल दूंगी, तो मसाले ऊपर से डाल देने हैं सारे। और फिर डाल देनी है मिर्ची, ये मैंने नॉर्मल वाली मिर्ची डाली है, और मैं ये डाल दे रही हूँ जीरा का पाउडर। ठीक है, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूंगी, उससे कलर भी अच्छा आता है, और जैसे जैसे ये पकेगी ना वैसे वैसे इसका कलर अच्छा आएगा। और फिर ये जब तेल छोड़ना वापस से स्टार्ट करेगी ना तब हमें इसका मतलब है कि पक गई है। तो ये देखिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डाल दी है, और गरम मसाला भी डालेंगे। नमक नहीं डाला है, नमक जब हम इसको यूज लेंगे ना तब सब्जियां बनाएंगे तभी हम डाल देंगे। तो देखिए ये गरम मसाला भी डल गया, और इसे अच्छे से और पका लेंगे। तो 10-15 मिनट इसको और पकने में लग जाता है, लेकिन जलने नहीं देना है, इसको जलना नहीं चाहिए, बस इसको ऐसे पकाते रहना, चलाते रहना। तो ये देखिए इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम हो गई है, पक के बहुत अच्छी हो गई है। तो इतनी पकी है तो वैसे ही ये स्टोर हम इसे कर सकते हैं, और चाहो तो इसमें थोड़ा सा सिरका मिला दो, व्हाइट विनेगर, और आप और बढ़िया से रख सकते हो। तो फ्रिज में इसको स्टोर करके रख सकते हो। तो बस अब ये मेरी मील प्लानिंग चल रही है, चलती रहेगी ये। तो ये देखिए मैंने एयर टाइट कंटेनर में रख दी है, जब भी मुझे सब्जी बनानी होगी ना इसकी तो मैं बना लूंगी। तो अभी मैं नेक्स्ट कुछ व्लॉग्स में आपको बताऊंगी कि कैसे इसको यूज दे सकते हैं। तो जब थके हारे हों और आपका खाना बनाने का मन नहीं हो तो आप इस तरीके से प्यूरी वगैरह यूज दे सकते हो। पालक वगैरह की प्यूरी मेरी वैसे ही बनी हुई रखी है। तो फिर ये सब काम हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अब दाल चावल मैंने चढ़ा दी। दाल चावल मुझे आज बनाने थे, और क्योंकि करेले की सूखी सब्जी मुझे बनानी थी, और करेले मैं पहले ही कट करके रखे हुए थे ना वो गोल गोल करके, तो वो जो है फटाफट से डाल दूंगी। तो ये सारे काम चल रहे थे सुबह से लेकर रात तक, ये सब कुछ चल रहा था। तो ये पूरा मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन है, नाइट तक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे करेले कटे हुए थे, कुछ मैंने आपको बताया था कि कुछ रखे हैं जिसके कि मैं स्टफ्ड करेले बनाऊंगी। तो ये मैंने आज सब्जी बना ली दाल चावल के साथ, ऐसी क्रिस्पी वाले करेले अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे दाल भी डायरेक्ट तड़के वाली बना रही हूँ। तो बस टमाटर के साथ फटाफट पहले ही तड़का दे देंगे, इल्लू के लिए अलग निकाल के थोड़ी सी लहसुन का तड़का दे देंगे। तो बस यहाँ पे दाल भी कुकर में होती रहेगी, तो मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा कि भाई दाल चावल करेले की सब्जी और फिर रोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे बस ये वीडियो कॉल चल रहा था, ये मामू और अथक से बात कर रही थी, तो ये मुझे भी दिखा रही थी। तो ये गर्म पानी डाल दिया, इससे जल्दी से पक जाता है, सीटी जल्दी आ जाती है। तो ये देखिए आटा लगा दिया है, करेले बन गए हैं, चावल भी जो है मेरे बन गए, और दाल भी तैयार है। दाल में ऊपर से भी दोबारा भी मैंने तड़का लगा दिया है। तो ये देखिए खाना भी मेरा तैयार हो चुका है, ये देखिए। और इल्लू के लिए अलग मैंने दाल निकाल के उसमें लहसुन का तड़का लगा दिया। ये सारा काम यहाँ पे मेरा हो चुका है। अभी वाला किचन क्लीनिंग हो गई है, फिर रोटी वोटी बनेगी। अभी तो किचन का काम निपट गया, अब थोड़ी देर आराम, 7:45 हुई है, अब थोड़ी देर आराम, फिर देखेंगे रोटी वोटी बनानी है। फिर मन किया तो शूट करूँगी, नहीं किया तो एंड कर देंगे। तो बस इनके आने का टाइम हो गया था, तो फटाफट फटाफट रोटियां सेकूंगी। आज भी काफ़ी काम हो गई कि भाई दालें धुल गई और वो प्यूरी बन गई, इससे बहुत सी सब्जियां बन जाएंगी, बीच में कुछ भी बनाना चाहो। तो बस फिर ये आ गए थे, थाली परोसी थी, खाना हमने खा लिया था, दाल चावल चटनी मेरी बनी हुई थी, और पालक की प्यूरी वगैरह भी है। जब भी मुझे पालक पनीर और बनाना हुआ तो बस फटाफट बन जाएगी। सब्जियां मेरी कटी हुई है, नेक्स्ट डे की भी तैयारी मेरी हो रखी है, क्योंकि सारी सब्जी कट करके रखी हुई है, बस एक बीन्स बची है जिसको कि मैं काटूंगी। तो बस यहाँ पे खाना वाना सब हो गया था, तो ब्रश कर लेते हैं, अपना फेस को वॉश कर लेते हैं। बस ये सारे काम जो कि आपको पता ही है कि मैं सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हर औरत की लाइफ में हर दिन यही सब कुछ चलता ही रहता है कि सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ काम फिर दिखाई भी देता रहता है कि बस। तो यहाँ पे मेरा फेस भी वॉश हो गया था। तो अब थोड़ा सा जब ये आते हैं तो फिर हम लोग निकल जाते हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। तो बस थोड़ा सा चक्कर निकालने के लिए निकलेंगे, रात को निकलते ही हैं। तो यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह भी हो गए थे, अभी आपको दिखा देती हूँ। किचन पूरी क्लीन है मेरी। तो ये देखिए किचन को थोड़ा सा क्लीन कर ही दिया है, और कपड़े वपड़े जो किचन के होते हैं वो भी मैंने धो दिए हैं, और ये बर्तन भी धुल गए हैं। तो किचन की लाइट करते हैं ऑफ, अब चलते हैं चक्कर निकालने के लिए। चलो चलो, नहीं पैदल नहीं आओ।
बस शॉप तो कोई खुली नहीं होती है, तो अधिकतर बंद हो जाती हैं। तो बस ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं, बस सड़क को देखने के लिए। जब अगर 4-5 बजे नहीं निकलते हैं तो रात को निकल लेते हैं। तो श्रीखंड बहुत जगह हमने ढूंढ लिया है, अब रिलायंस में ही जाके मे भी मिलेगा, बड़ा वाला डब्बा लेंगे। इलू की भी बहुत इच्छा है लेकिन कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। सरस की कितने सारे डेयरी बूथ और घूम के आ गई, ये नहीं मिला। तो यहाँ पे मिठाई वाली शॉप में भी पूछ लिया था। हैप्पी होली। होली आई नहीं उससे पहले। अरे वो देवी नगर में देख के आए चंग वाले। हाँ चलो चलो थोड़ा सा देख लेते। रंग बरसे भीगे चुनार वाली, रंग बरसे इलू तो देख ही नहीं रही। रंग बरसे भीगे चुनार वाली, रंग रंग बरसे भीगे चुनार वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनार वाली, रंग बरसे। इसके आगे आता है डाइची का भीड़ा लगाया, जब गोरी का यार बलम तरसे, रंग बरसे। इतनी आवाज बना के निकाल। और तुम्हारी रियल आवाज में अगर ये गाओ तो गाओ, एक बार गाओ रियल में। हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो रंग कुमार सर। हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। ऐसे तो वही नहीं आते लड़की मंगा।